सनातन हिंदू धर्म में देवी देवताओं के पूजन के 4 प्रमुख विधान बताए गए हैं। प्रथम पंचोपचार, द्वितीय दशमोपचार, तृतीय षोडशोपचार और चौथा है मानस पूजन विधान। पंचोपचार पूजन में भक्त अपने इष्ट देव का 5 उपचार से क्रमशः पूजन करता है, जो इस प्रकार है: गंध, पुष्प, धूप, दीप और 5वां नैवेद्य। दशमोपचार में भक्त अपने इष्ट देव का 10 उपचारों से क्रमशः पूजन करता है, जो इस प्रकार है: पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र निवेदन, गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य। षोडशोपचार में भक्त अपने इष्ट देव का 16 उपचारों से क्रमशः पूजन करता है, जो इस प्रकार है: पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, आभूषण, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, आचमन, तांबूल, स्तवपाठ, तर्पण और 16वां नमस्कार। चौथा जो विधान बताया गया है पूजन का, वो है मानस पूजन विधान, जिसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। वस्तु तो भगवान को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, ये तो भाव के भूखे हैं। संसार में जो भी पदार्थ उपलब्ध हैं उस परमेश्वर की ही देन है और कण कण में उस परमेश्वर की ही सत्ता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पंच भौतिक शरीर, मन, बुद्धि और साक्षात आत्मा के रूप में हमारे शरीर में परमेश्वर ही विराजमान रहते हैं। तो मानस पूजन में भक्त अपने पृथ्वी तत्व को गंध के रूप में समर्पित करता है, अपने आकाश तत्व को, अपने शरीर में स्थित आकाश तत्व पुष्प के रूप में निवेदन करता है, अपने शरीर में स्थित वायु तत्व को धूप के रूप में समर्पित करता है, अपने शरीर में स्थित अग्नि तत्व को दीपक के रूप में निवेदन करता है और अपने शरीर में स्थित जल तत्व को नैवेद्य के रूप में निवेदन करता है और अंत में मन, बुद्धि, आत्मा को भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर देता है। तो अपने आप को, अपने पंचभौतिक शरीर को, मन, बुद्धि, आत्मा को प्रभु में समर्पित कर देना, एकाकार हो जाना, यह है मानस पूजन विधान। उसकी संक्षिप्त विधि इस प्रकार है। सर्वप्रथम भक्त अपने इष्ट देव का ध्यानपूर्वक आह्वान करता है। तो हम आपको 5 देवताओं के ध्यान, विष्णु, शिव, गणेश, सूर्य और देवी का ध्यान किस प्रकार किया जाता है वो बतलाएंगे। तत्पश्चात उसकी मानस पूजन की संक्षिप्त विधि बताएंगे। अथ गणपति ध्यानम लंबोदरं परमसुन्दरमेकदान्तं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्याद्दिवाकरतलोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। अथ विष्णुध्यानम् शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवहरं सर्वलोकैकनाथम्। अथ सूर्य ध्यानम
ध्येय सदा सवित्रमंडल मध्यवर्ती नारायण सरसिशासन सन्निविष्ट कैयुर्वाहन मकर कुंडलवान किरीटी हारी हिरण्यमय वपोधृत शंख चक्र। अथ श्री ध्यानम्। ध्यायेन्नित्यं महेशं वदतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवराहं भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समस्तास्तुतं वर्गणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्। अथ देवी ध्यानम्। विद्युत्तां संप्रभां मृक्पतिस्कन्धस्थितां भीषणां कन्याभिकरवालखेटविलस्थहस्ताभिरासेवितां हस्ते चक्रगदाशिखेटविशिखाच्चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणमलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। इस प्रकार पांचों देवताओं का ध्यानपूर्वक इष्ट देव का भक्त अपने इष्ट देव का ध्यानपूर्वक आह्वान करता है। आह्वान करने के पश्चात भक्त अपने इष्ट देव को मुक्तामणियों से मंडित स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान कराता है और स्वलोक की मंदाकिनी गंगा के जल से अपने आराध्य को स्नान कराता है और कामधेनु गो का ध्यान करते हुए कामधेनु गो के दुग्ध से पंचामृत का निर्माण कर पंचामृत से अपने इष्ट देव को स्नान कराता है। तत्पश्चात गंगा जी का ध्यान करते हुए गंगा के जल से अपने आराध्य को पुनः स्नान कराता है। तत्पश्चात वस्त्राभूषण से अपने इष्ट देव को अलंकृत करता है और उसके पश्चात भगवान को इस प्रकार मानस पूजन करता है। ओम लं पृथ्व्यात्मकं गंधं परिकल्पयामि। ओम लं पृथ्व्यात्मक गंधं परिकल्पयामि। इस प्रकार मैं पृथ्वी रूप गंध चंदन आपको अर्पित करता हूँ। इस प्रकार मानस पूजा में अपने इष्ट देव को गंध अर्पित करता है। उसके बाद ओम हम आकाशात्मकं पुष्पं परिकल्पयामि। इस प्रकार भक्त अपने इष्ट देव को आकाश रूपी पुष्प अर्पित करता है। उसके बाद ओम यम वायुत्मकं धूपं परिकल्पयामि। इस प्रकार भक्त वायुदेव के रूप में धूप अपने इष्ट देव को अर्पित करता है। उसके बाद ओम रम वायुत्मकं दीपं दर्शयामि। इस प्रकार भक्त अपने इष्ट देव को अग्निदेव के रूप में दीपक अर्पित करता है। उसके बाद ओम वम अमृतात्मकं नैवेद्यं निवेदयामि। इस प्रकार बोलता हुआ भक्त अपने इष्ट देव को अमृत के समान निवेदन करता है। और अंत में ओम सोम सर्वात्मकं सर्वोपचारं समर्पयामि। अपनी मन बुद्धि और आत्मा को भगवान के श्री चरणों में समर्पित करता है। इस प्रकार ये मानस पूजन का विधान शास्त्रों में बताया गया है, जो मैंने आपको बताया।
इसका फल भी उसी प्रकार मिलता है जिस प्रकार पंचोपचार, दशमोपचार और षोडशोपचार के पूजन से मिलता है। इसमें संदेह जैसी बात नहीं है। अस्तु।